नमस्ते बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार में। मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हो अपना प्लेटफॉर्म मिशन विद मनोज में। साथियों, आज से जो हमारा क्लास होने वाली है वो क्लास 10th की, जिस चैप्टर नंबर 4 और जिस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। हम बात करेंगे कि हमारी ये वन शॉट है कि पूरे चैप्टर का निचोड़। पहले हमारे चैप्टर का परिचय करेंगे इस वीडियो में, उसके बाद में हमारे गुणनखंड विधि समीकरण हल करेंगे। उसके बाद में हमारा जो टॉपिक रहेगा आज के इसी क्लास में वो रहेगा कि सूत्र से हमें समीकरण क्या सोल्व करते हैं। फिर उसके बाद में हमें बताना है कि कोई हमें समीकरण दे रखी है कि उसका के का मान ज्ञात करवाता है। साथियों, इस वीडियो में आप पूरे चैप्टर 4 का आप पूरा निचोड़ देख सकते हैं। साथियों, अब हम क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और अपने क्लास वाले बच्चों में सबको शेयर कीजिए। साथियों, आज की हम बात करते हैं जिस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होती क्या है? हमारा पहले ही चैप्टर ये है, हमने जो बताया आपके परिचय है। परिचय में होता है कि चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण पढ़ा तो पढ़ा कैसे। किसी न किसी रीजन से हमारा चैप्टर प्रकाशन वालों ने दिया होगा। लिखेंगे जिसकी घात सदैव 2 होती है। सदैव 2 होती है उसको क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण में तो लिख लेंगे x का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। बात यहां तक क्लियर होगी? हाँ साथियों, अब हम बताते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं इसमें कि द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में हमारा अंतर क्या होता है। क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 2 द्विघात बहुपद भी मैंने आपको बताया था। इसमें बात करेंगे कि द्विघात समीकरण में दोनों में अंतर क्या है। साथियों, अगर हमारे पास कोई भी नंबर इस तरीके से है, हम इसी कंडीशन को लेते हैं। एक समीकरण ये हो गई और एक समीकरण ये हो गई। दोनों में हमारा अंतर क्या है कि गुरुजी इसमें आपने बराबर में 0 नहीं लगाया और इसमें शून्यांक लगा दिया। यही तो बात कहोगे? हाँ गुरुजी, इन दोनों में ज्यादा अंतर तो आपको दिखाई दे नहीं दिया, बस क्या 0 0 का अंतर है। नहीं बच्चों, साथियों इसमें अंतर की बात करते हैं, ये होता बहुपद और ये होता द्विघात समीकरण। बात क्लियर हो गई? हमारे ये क्या हो गया? ये हो गया बहुपद, जिसमें जब बराबर नहीं होता उसे बहुपद कहते हैं और जिसमें बराबर रहता है उसे समीकरण कहते हैं। बात यहां तक क्लियर हो गई? हाँ। अब हम इसी में बात करते हैं कि हमारे ये दे रखा है x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6। हमारा इसका मानक रूप क्या होता है? लिखेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप कैसे लिखेंगे? यही बात तो आप क्वेश्चन करेंगे हम आज के। परिचय हमारा है क्या? परिचय में ये तो बताते हैं कि हमारे चैप्टर का विस्तार तरीके समझाओ। हमारा मानक रूप होगा इसका कि ax का स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। साथियों, अब हम इसमें अगर बात करते हैं कि a, b और c हमारे तीनों है क्या, लिखेंगे जहां a, b तथा c तीनों क्या है? ये अचर पद है। तीनों क्या है? ये अचर पद है। जहां दे रखा a नॉट इक्वल 0 के। अब क्या होगा गुरुजी, ये बात आपने कैसे कह दी? यहां पे b भी तो हो सकता था a के स्थान पर, या a के स्थान में c भी तो हो सकता था। परंतु आप सुनो कि अगर हम a के स्थान पर अगर 0 लेते हैं तो वह समीकरण रेखिक समीकरण हो जाती है। आपका गुरुजी ये आपने बोल तो दिया, हमें कुछ पहले इसमें पढ़ा नहीं। हम बात करते हैं, समझते हैं। देखो हमारे बोला क्या, a के स्थान पे कितना रखना है? 0। हमारे समीकरण ये मानते हैं, इसको लेकर चलते हैं, x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। इसमें a के स्थान पे कितना है? 1, b के स्थान पे कितना है? 5, c के स्थान पे कितना हमारा? 6। इसी प्रकार से हम बात करते रहेंगे आगे को। बात क्लियर हो गई? हाँ साथियों,
इसमें अगर ए के स्थान पर अगर जीरो रखता हूं, अगर ए के स्थान पर हम जीरो रखते हैं तो जीरो गुणा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू जीरो। अब जिसकी मल्टीप्लाई जीरो से होती है वो सारी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। अब जीरो किसी से जुड़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सारा 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 हमारा लास्ट यहाँ पर नंबर बचेगा। बात क्लियर होगी। अब तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, क्या गुरुजी, यहाँ पर कुछ नहीं बचा नहीं। साथियों इसी प्रकार से हम बात करते हैं, अगर अब बचा कितनी हमारी समीकरण, 5x प्लस के 6 इक्वल टू जीरो। साथियों ये दोनों दे रखा समीकरण, इसको बोलते हैं रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 2 में बहुपद में कि रेखिक बहुपद भी होता है जिसकी पावर 1 होती है परंतु बराबर में जीरो नहीं होता। बात क्लियर होगी। बराबर जीरो दे रखा तो क्या हो जाएगा, रेखिक समीकरण हो जाएगा। बात क्लियर, यहां तक आपके समझ में, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा जितना मैं समझाया आपको कंटेंट दे रहा हूं आपके समझ में आ रही होगी। साथियों जिसकी पावर 1 होती है तो वो होता है रेखिक समीकरण, जिसकी पावर 2 होती है वो होता है द्विघात समीकरण। बात क्लियर हो गई। हाँ इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि कोई हम नंबर ले लेते हैं, इसमें इसको समीकरण ले लो। एग्जाम्पल इसी को लेते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू जीरो। हमें बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, उसके बाद में क्या है, एक्स का गुणांक कितना है, इसके बाद में बताते हैं ये सी क्या है, अचर पद, तो लिखेंगे अचर पद कितना है। बात क्लियर हो गई। हमारी तीनों कंडीशन दे रखी है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 5x इक्वल टू 6, ये हो गया। नीचे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स गुणांक और अचर पद। साथियों जिसके साथ जिसमें कुछ नहीं होता सो, तो उसमें क्या होता है 1 से मल्टीप्लाई होती है, या जिसमें कुछ सो नहीं होता उसका क्या होता है 1 से डिवाइड होती है। बात क्लियर है। हाँ तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो जाएगा हमारा 1। कहो बच्चों हाँ गुरुजी ये बात हमारे समझ में आई गया। साथियों इसके बाद हम बात करते हैं एक्स का गुणांक कितना है, आप कहोगे एक्स का गुणांक कितना है साथियों 5। आप कहोगे गुरुजी यही बात भी हमारे समझ में आ गई। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है कि अचर पद क्या है, अचर पद कितना है साथियों हमारा 6। यही क्या है साथियों, अचर पद। मैंने आपको समझाया था कि अगर हमारा ए जीरो हो जाता है तो सारा समीकरण क्या हो जाती है, चेंज जाती है, और चेंज होकर कौन सी इसमें परिवर्तन हो जाती है, रेखिक समीकरण बन जाती है। साथियों इसमें लिखते हैं नोट पॉइंट, नोट पॉइंट लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुणांक शून्य के बराबर नहीं होता। बात क्लियर हो गई। मैं आपको उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। साथियों हमारा एग्जांपल कितना है, ये दे रखा है, इसके हम बताना एक्स स्क्वायर गुणांक निकाला 1 हो गया, एक्स का गुणांक निकाला 5 हो गया, और अचर पद कितना हो गया हमारा 6 हो गया। इसी प्रकार से हम बात करते हैं नोट पॉइंट, एक्स स्क्वायर गुणांक शून्य के बराबर नहीं होते हैं। बात क्लियर। अगर हम शून्य के जीरो बराबर होगी तो क्या रेखिक बहुपद हो जाए, सॉरी समीकरण हो जाता है। यहाँ हमारा क्या हो गया, बिल्कुल परिचय समीकरण क्या है, द्विघात, द्विघात समीकरण जिसकी घात 2 होती है वो क्या होती है, द्विघात समीकरण होती है। मैंने आपको मानक रूप बता दिया, ये आपको एग्जांपल बता दिया कि बहुपद में और समीकरण में अंतर क्या है। मैं यहां लिख देता हूं अंतर। बात क्लियर हो गई साथियों। अब हम करते हैं इसके बाद में कि गुणनखंड विधि से, हम अगला क्वेश्चन है, इसके बाद गुणनखंड विधि से हमें समीकरण को सोल्व करना है। अगला टॉपिक है हमारा इसी में गुणनखंड विधि से समीकरण हल। समीकरण को हल करना है। साथियों हमने एग्जाम्पल पहले लिया था, उसी एग्जाम्पल बात करते हैं।
उदाहरण कि x का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। हमारा क्या हो गया, पहला एग्जांपल लेते हैं। हमें साथियों इसमें करना क्या होता है, हमें करना होता है कि इसके और सबसे पहले वाले की अचर पद की और एक्स स्क्वायर की गुणांक की क्या होती है, पहले स्टेप में गुणा होती है। साथियों हम इसकी अगर इसकी गुणा करेंगे कितना जाएगा हमारा 6। मैं यहां पर लिख देता हूं कितना जाएगा हमारा 6। अब 6 का कुछ जोड़े बनाओ तो 2 तिया 6 और 3 एकम 3, जोड़े कितने बन गए हमारे 3 और 2 के। हमें करना है कि प्लस करके या माइनस करके कितना लाना है, 5 लाना है। तो कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे कितना जाएगा साथियों हमारा 5 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम सवाल करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस के, हमें इसके स्थान पे कितना लेना है, हमें लेना है 2 प्लस के 3। बाकी पूरी इक्वेशन हमारी क्या रहेगी, बिल्कुल सेम की सेम ही रहेगी। साथियों इसी प्रकार से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2x, फिर अगर इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा 3x प्लस के 6 इक्वल टू साथियों 0। अब आप मैं बता सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, कि एक ये वाले पद में और एक ये वाले पद में। तो इस दोनों में क्या है, एक्स कॉमन है तो एक्स को बाहर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक एक्स बचा प्लस के। जब यहां से एक्स को बाहर ले लिया तो बचा कितना हमारा 2। यहां तक बात आपके समझ आ रही है क्या गुरुजी, हमारे बिल्कुल पूरी परफेक्ट आ रही है, आप कमेंट कर दो। साथियों इसी प्रकार से यहां पे एक्स कॉमन है नहीं, पर गुरुजी यहां पर तो कॉमन है। जहां पर कॉमन नहीं है छोड़ो, हमें और कोई संख्या कॉमन होगी, जैसे कि यहां से 3 कॉमन है, 3 दूनी 6। हाँ क्या गुरुजी ये बात तो बिल्कुल सही है कि 3 दूनी 6 हमारी संख्या बननी है कि दोनों जोड़े हमेशा बराबर आएंगे। क्या आएंगे, दोनों जोड़े जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं बिल्कुल सेम आएंगे। तो मान लो कि हम बिल्कुल सवाल को सोल्व बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई। दोनों जोड़ों में से हम क्या करेंगे, एक जोड़े को बाहर लेते हैं और एक बार जो हमारी ये संख्या है इस संख्या को बाहर ले लेंगे। बात यहां तक क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। हम इनके दोनों को अलग अलग तुलना करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें निकालेंगे x बराबर, इधर प्लस में इधर जाकर जाएगा माइनस में, तो x का मान कितना जाएगा माइनस का 2। इसी प्रकार से हम बात करते हैं x प्लस के 3 इक्वल टू 0। तो इसमें x का मान कितना जाएगा, इधर प्लस में साथ ही इधर जाकर जाएगा हमारा माइनस में। यहां तक कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी बात यहां तक समझ में आ गई। ठीक है साथियों, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी जो समीकरण करी है वो हमने सही करी है या गलत करी है। तो उसके लिए हम करते हैं उत्तर की जांच। आपको ही मास्टर बना देंगे मैथ का, ये बात क्लियर है। आपको ही मास्टर बना देंगे, ज्ञाता बना देंगे कि पेपर में सब तो सोचेंगे कि हमें करना क्या है, आप करके बैठ जाओगे समय से पहले। इस तरीके से इस लेवल से पढ़ाएंगे। आप बस क्या है, अपना प्यार अपने छोटे भाई को बनाए रखना डेडिकेशन से। बात क्लियर हो गई। हमें क्या लेना है, एक्स के स्थान पे कितना रखना है, -2 रखना है या 3 रखना है। आप पहले -2 रखेंगे, हम और तुम दोनों साथ ही मिलकर कर रहे हैं सवाल को। पहले रखेंगे -2 को इस समीकरण में है क्या हमारी एक्स का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। बात क्लियर हो गई। हमें लिखना कितना है -2, तो लिखेंगे पुट x बराबर -2। हमें x बराबर -2 रखने पर जब -2 रखेंगे तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 उसका भी क्या स्क्वायर प्लस का 5 गुणा x के स्थान पर कितना -2 प्लस का 6 इक्वल टू 0। बात ज्यादा क्लियर हो गई। हाँ, अगर -2 का अगर स्क्वायर करते हैं साथ ही 4 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 प्लस का 6 इक्वल टू 0। प्लस का 6 है प्लस का 4 है, 6 को और 4 को जोड़ो कितना जाएगा 10। किस चीज का, प्लस का। प्लस का 10 माइनस का 10 इक्वल टू 0। 10 में से 10 गए कितना बचा 0।
अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि गुरुजी LHS बराबर RHS। यहां से सिद्ध हो रहा है कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट सवाल हमने किया है। इसी प्रकार से हमारा सवाल करना है। आपको बताना है कि होमवर्क में कि x के स्थान पर -2 रख के देखना है, कि बताना है कि x के स्थान पर -3 रखने पर क्या ये बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बात क्लियर हो गई? हाँ, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके गुणनखंड विधि से समीकरण को सोल्व करने पता चल गया होगा। बात क्लियर है? उसके बाद हम सवाल करते हैं। इसके बाद हमारे भी जो टॉपिक आता है वो आता है सूत्र की वजह से। ये सूत्र से हमें यार साथियों, हमें गुणनखंड विधि से समीकरण को सोल्व करने के लिए हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो हमें इन क्वेश्चन में प्रैक्टिस करनी है और हमारा क्या होएगा, ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। साथियों, हमें पहला क्वेश्चन बोला है कि x² माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण हमें बाद में दे रखी हैं। हम आधे से अधिक बच्चे जो करते हैं वो करते हैं कि ऐसी इक्वेशन देकर डर जाते हैं कि गुरुजी ये तो हवा है, खा लेगा। पर नहीं, ये सिंपल है। ये तो इन दोनों समीकरणों से सिंपल ये वाली समीकरण है। बस क्या है, बच्चा डर जाता है। जो बच्चा डर जाता है क्या होता है, यहीं से क्या होता है, बच्चों के नंबर कम आने स्टार्ट हो जाते हैं। साथियों, अब हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि x² माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। साथियों, इसी में हम बात करते हैं कि पहला मैंने क्या बताया था आपको, x² गुणांक कितना हमारे पास 1, तो 10 एकम 10 कितना जाएगा, 10 एकम 10। अब हम 10 का क्या ले लेंगे, LCM, तो कितना जाएगा 5, 5 एकम 5। साथियों, अगर हम 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 3। तो यही क्या था कंडीशन इसने दे रखी है कि x² माइनस का 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाती है संख्या हमारी 3 हो जाती है। x माइनस का 10 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर किसी को? यहां तक कोई डाउट? नो डाउट, मैं उम्मीद कर रहा हूं। उसके बाद हम बात करेंगे कि x की गुणा एक बार यहां हो जाएगी, फिर दूसरी कंडीशन में यहां हो जाएगी, तो हो जाएगा x² माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। बात क्लियर हो गई? यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गए, x की मल्टीप्लाई हो गई, फिर माइनस माइनस प्लस होते हैं, तभी हमारा चेंज हो गया चिन्ह। बात क्लियर है साथियों? हाँ, यहां से x कॉमन है, तो कितना हो गया x माइनस का 5। यहां से कितना बचा, x नहीं है यहाँ पर है एक x है, तो साथियों हम क्या करेंगे, माइनस प्लस का 2 को लेंगे, तो हो जाएगा x माइनस का 5, क्योंकि 2 पंजे 10 होते हैं, इक्वल टू 0। साथियों, दोनों हमारे समीकरण क्या ब्रैकेट में दोनों बिल्कुल सेम हो रहे हैं, तो बात हमारे क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि सवाल बिल्कुल करेक्ट चल रहा है अभी तक। इसी प्रकार से बाहर वालों को क्या ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। साथियों, इन दोनों समीकरणों में कि हमें बताना, तुलना करनी है कि x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस के इक्वल टू 0। अगर हम तुलना करेंगे तो हो जाएगा x बराबर प्लस के 5 और x बराबर माइनस का 2। साथियों, बात यहां तक हम कह रहे हैं, उम्मीद कर रहा हूं कि आपके बात समझ में आ गई होगी। मैं इसको रब कर देता हूं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कंप्लीट दिखाई दे रहा है, थोड़ा कट रहा है। अगर आपको कट रहा हो तो आप यहां से क्या करते हैं, सोल्व आप खुद कर लेना। ठीक है साथियों? दूसरा क्वेश्चन है कि 2x का स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि 2x स्क्वायर प्लस का 6 माइनस का 0। हमें कोई कंडीशन दे रखी है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन दे रखा है हमें। मैंने आपको बताया था पहले a और c की गुण मल्टीप्लाई करनी है। a और c है हमारा है कितना, 12। फिर उसके बाद क्या करना, 12 का LCM लेना है, तो 2 दूनी 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 3 बार, फिर 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 में 3 का कितना बचा 1। साथ ही इसमें बोल के रहा है कि प्लस करके या माइनस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, इसी प्रकार सोल्व कर लेंगे। तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 3, ये भी तो 1 बनेगा। बाकी सारी कंडीशन हमारी क्या रहेगी, ऐसी स्टेप बाय स्टेप
तारते चलते रहेंगे। तो साथ ही जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस का 4x, फिर प्लस माइनस माइनस 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। यहां से देखो x कॉमन है, यहां से भी x कॉमन है, यहां से 2 कॉमन है, यहां से 2 कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लेंगे। हाँ साथियों, बचा कितना यहाँ पर 1x प्लस का यहाँ कितना बचा 2। अब यहाँ पे यहां से x है, यहां से x नहीं है, यहाँ पे 3 कॉमन है, यहां से कितना है 3 कॉमन है, तो क्या ले लेंगे 3 कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा x प्लस के माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, 2 3 6। साथियों मैं आपको जब से ये बोल रहा हूं कि समीकरण में अगर आपके ये वाली दोनों हमारी ब्रैकेट बिल्कुल सेम है तो सवाल क्या होएगा, सही हो रहा होगा, ऑटोमेटिक बिल्कुल सही हो रहा होगा, हमें जांच करने की जरूरत ही नहीं है वैसे कि जाएगा 2x का माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की अलग अलग तुलना करेंगे तो जाएगा x प्लस के 2 इक्वल टू 0। अब x का मान माइनस का 2, ये हो जाएगा 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, 2x इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा ये, और साथियों इसी प्रकार से लिखेंगे x का मान 3, ये गुणा में है इधर जाकर भाग में, तो 3/2। साथियों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे दोनों मान क्या हो गए, निकल के आ गए। ये मान हमारा दूसरे क्वेश्चन का और ये वाला पहले क्वेश्चन का। अब मैं बात कर रहा था, मैंने आपको पहले बोला था कि गुरुजी आपने बोला था कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2x का स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर 0। साथियों इन संख्याओं में क्या ले लेंगे, 8 हम कॉमन ले लेते हैं। जब हम 8 कॉमन ले लेंगे तो ये 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर माइनस की 8 से मल्टीप्लाई जाएगी 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब हम 0 की अगर इधर गुणा में भाग में है 8, इधर हम दूसरी साइड ले आएंगे किस हो जाएगा गुणा में, और 0 की किसी के संख्या के साथ गुणा होती है कितना हो जाता है 0। तो हमारी समीकरण बची कितनी 16x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा कि 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 कम 16, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 4 8 होते हैं प्लस में। ठीक है साथियों, 4 और 4 8 0 प्लस का, बात यहां तक क्लियर होगी। ठीक, लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो गया 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन है और 4 भी कॉमन है, लिखेंगे 4x, यहाँ 4 बचा, यहां से x बचा माइनस का 1, ये सारा सारा क्या हो गया हमारा कॉमन हमने ले लिया। इसी प्रकार से करेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। आपसे मैंने बोला था कि दोनों संख्या हमारी सेम आ रही है ब्रैकेट वाली, तो मान लो बिल्कुल सवाल हमारा यहाँ तक बिल्कुल सेम हो गया। दोनों संख्याओं में इसके लेनी है, एक संख्या लेनी है, तुलना कर दो, फिर इसको एक बार लेना है, इसकी भी अलग कर दो, तो हो जाएगा 4x, ये प्लस में और माइनस में इधर जाकर प्लस में, और x का मान कितना हो जाएगा 1/4। ये संख्या भी दोनों संख्या सेम है, बिल्कुल सेम है, तो ये हो जाएगा x बराबर 1/4। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके ये वाले जो क्वेश्चन है बिल्कुल परफेक्शन में आ गए होंगे। साथियों जिस बच्चे को दिक्कत आ रही है वो स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोटबुक में उतारते रहो। और साथियों एक शायरी से हम अपने टॉपिक चेंज कर रहे हैं और अगला टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक होता है कि सूत्र विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को सोल्व कैसे करते हैं सूत्र के साथ। साथियों हमारा क्वेश्चन है ये, और आज की क्लास को हम इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम उस क्या नाम है टॉपिक को कंप्लीट। तो आज की क्लास को हम हिसाब समाप्त करते हैं। तो एक शायरी है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के मत बैठ मेरे पढ़ने वाले छात्रों। साथियों थक के मत बैठो मेरे पढ़ने वाले छात्रों, वो मंजर भी मिलेगी, वो मंजर पाने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। आज की क्लास को हिसाब करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।